अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन और दाल के कबाब, यानी कि शामी कबाब बनाने लगी हूँ। तो शामी कबाब के लिए मैंने लिया था जी हाफ़ के जी मेरा मटन कीमा था, और इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से, और साथ में दाल भी मैंने एक पाव लिया जी। साथ दाल मैं कम ही इस्तेमाल इसमें करूँगी क्योंकि मेरा कीमा बहुत बारीक था, तो इसलिए मटन का कीमा बहुत बारीक था, तो इसलिए मैंने दाल को कीमे के लिए दाल 1.5 पाव चूज़ किया है। अच्छा, तो ये देखिए एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने डाल दिया हुआ था। ये अदरक के एक स्लाइस हैं 2 से 3 अदद, और एक गट्ठी मेरी लहसुन की थी, तो वो मैंने डाल के साथ गरम मसाले, साबुत गरम मसाले थे। साबुत गरम मसालों में था जी तेज़पात, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, ज़ीरा, 3-4 लौंगें, और जी काली मिर्चें, और 1 टीस्पून ज़ीरे की थी, वो डाल दी हुई थी। और साथ में मैंने एक ड्राई मसालों में डाला जी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 2 से 3 टेबलस्पून सूखा धनिया, और जी हाफ़ टीस्पून अजवाइन। ये डाल के मैंने इनको पकने के लिए रख दिया हुआ था। अभी ऑयल इसमें मैंने को नहीं डाला, सिर्फ इनको मैं ड्राई कर रही हूँ। ड्राई करके तो फिर मैं इनको चॉपर में डाल के इनका बारीक अमेज़ा तैयार कर लूँगी जी, जैसे शामी कबाब का करते हैं जी। पीस लूँगी, और इसके साथ ही जी ये देखें 2 टेबलस्पून के करीब मैं डालूँगी मकई का आटा। ये अगर शामी कबाब में डालें मकई का आटा, अगर आपके पास नहीं है तो आप चक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भुने चने जो होते हैं उनको जी पीस के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा अमेज़ा देखें कितना शानदार तैयार हो रहा है। मटन का इस्तेमाल ज़्यादा है और दाल मैंने कम ही रखी है, और 1 टेबलस्पून मैं भर के और डालूँगी, ताकि हमारी चीज़ जो है ना, ये इसका फ्लेवर शामी कबाब्स में बहुत अच्छा आता है। मुकम्मल हमारी मील तैयार हो रही है, और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखूँगी, फिर मैं चॉपर में आपके सामने ही इसको पीस लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इन्हें, वो एक होता है जी पहले वक्तों के ज़माने का, क्या कहते हैं उसे, हाँ दोरी डंडा के कुन्नी डंडा, दोरी डंडा, वो आप चूल्हे की फ्लेम को बंद करेंगे, दोरी डंडे में भी कूट सकते हैं हाथों की मदद से। तो अगर मशीन है आपके पास तो मशीन में भी कर सकते हैं, अगर जूसर वाली मशीन है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो अब इसको मैं देखें जी हमारा कितना अच्छे से अमेज़ा तैयार हो गया है। ये तो हाथों की मदद से भी मैश हो रहा है, मशीन में भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तमाम चीज़ें यकजान करनी है। और ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है। अगर इसमें मैं नमक मिर्च चेक करूँगी, कम लगी तो और भी मज़ीद डाल सकते हैं। अब मैं इसमें जो चीज़ें डालनी हैं, बाकी सूखा धनिया सब फ्रेश धनिया वो काट लेती हूँ, और सब्ज़ मिर्चें काट लेती हूँ, कसूरी मेथी वगैरह वो इस्तेमाल करेंगे। तो तब तक ये मेरा अमेज़ा ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं इसको चॉपर में डाल के पीसूँगी जी आपके सामने। जी ये देखें जी चॉपर मैंने तैयार कर लिया है। इसमें बड़े साइज़ की 2 सब्ज़ मिर्चें मैं मोटी मोटी काट के रख दी हैं और डाल दी हैं तकरीबन। और अब इसमें मैं अमेज़ा डालूँगी,
चॉपर में। तो फिर इनको मैं ग्राइंड करूँगी। मसाले मैंने चेक किए हैं, कीमे में बिल्कुल परफेक्ट है, ज़रा भी और ओवरलोडेड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और साथ में आज मैं जी स्वीट पोटैटो भी करूँगी, ये मैं एयर फ्राई में करूँगी जी, बनाऊँगी साथ, तो बहुत डिलीशियस तैयार होंगे ये भी। तो चलें जी, मैं सारा मेज़ा इसमें डाल लूँ तो फिर चॉप करके आपको पीस के तो दिखाती हूँ बाद में। जी व्यूअर्स, ये देखें जी कितनी अच्छी लुक आई है जी। और मैंने अंदर ढेर सारा धनिया भी डाल दिया है और कितने अच्छे से मेरा मसाला मैंने चॉपर में डाल के ये देखें यकजान हो गया बिल्कुल। और इसी तरह हमें चाहिए थी जी शामी कबाबों के लिए, बिल्कुल यकजान। मैं जब भी हैंड का इस्तेमाल करती हूँ खाने में, अच्छे से धो के मैं जी करती हूँ। ये रखे हुआ है, ये देखें, इससे अच्छी तरह मैं धोती हूँ। तो अब और मज़ीद इसको मैं 30 मिनट का रेस्ट दूँगी। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। फिर आपके साथ मैं मिलूँगी जब मैं कबाब बनाऊँगी। बाज़ तो अगर आपकी मर्ज़ी है तो इसमें आप एक अंडा डाल सकते हैं और फ्राई करते वक्त ना डालें, ना इस्तेमाल करें। तो मैंने इसमें अंडा नहीं इस्तेमाल किया। मैं जब फ्राई करूँगी तो उस वक़्त मैं जी अंडे का इस्तेमाल करूँगी। अब इसको मज़ीद मैं 30 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। धनिया मिक्स करके साइड पे रख दूँगी। तो फिर मैं आपको 30 मिनट के बाद मिलूँगी जी। अब स्वीट पोटैटो का टाइम आ चुका है जी बेक होने का। तो स्वीट पोटैटो बहुत लंबे थे तो मैंने सेंटर में से इनको काट के तो इतने इतने पीसीस कर लिया है। मैं ये जी इनमें एयर फ्राई में जी इसको बेक करूँगी, क्योंकि हमें भुनी हुई शकरकंदी खानी है। शकरकंद मेवे है ना ये, तो ये मेवे के मतलब यानी कि मेवे को ही कंसीडर ये करती है। इसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है कि क्या बताऊँ आपको। इसीलिए इसको कहते हैं शकरकंद मेवे। तो ये जो है ना उर्दू में से शकरकंद कहते हैं और इंग्लिश में से कहते हैं जी स्वीट पोटैटो। तो अब इनको मैं जी रख दूँगी बेक करने के लिए एयर फ्राई में। तो इसको मैं चेक करती रहूँगी। तो टाइमर पे लगा दिया मैंने 100 पे, 1 मिनट पे लगा दिया जी। तो फिर अब मैं मिलूँगी आपको जब ये बेक हो जाती है शकरकंदी। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें कितनी शानदार हमारी शकरकंदी बेक हो चुकी है बिल्कुल। ये देखें कांटे की मदद से ये अंदर तक कांटा जा रहा है और इसी का इतनी ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये बिल्कुल ये हमने जैसे वो अक्सर ठेले लगे होते हैं बाज़ार जाएं तो वो भुनी हुई शकरकंदी देते हैं ना कोलों वाली, ये वो उस तरह की मैंने बनाई है। इसके ऊपर चाट मसाला और इमली की चटनी डाल के खाएंगे कबाब्स के साथ। तो ये भी ऑलमोस्ट मेरी डन हो चुकी है। अब मैं कबाब बनाती हूँ तो फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, ये देखें जी मैंने कबाब बनाने शुरू कर दिए हैं। शामी कबाब इस तरह के इतने इतने साइज़ के मैं बनाऊंगी जी। बना के मैं इधर ट्रे में रखती जाऊंगी। ये देखें इस तरह एक मैं बाउल बनाऊंगी। इसको अगर आप ऑयल अपने पास रख रहे लगाना चाहते हैं तो लगा लें। और अमीज़ा मेरा देखें कितना शानदार तैयार हुआ है अमीज़ा। और इस तरह आपने अपनी पसंद के कबाब बना लेने हैं। इनको मैं अब अंडा ला के फ्राई करूँगी। पहले मैं सारे बना लूँ इस तरह। ये देखिए जी मैंने फ्राई करना शुरू कर दिए हैं और मेरे 35 कबाब तैयार हुए हैं। शामी कबाब मैंने बड़े बड़े बनाए हैं, छोटे छोटे नहीं हैं। तो अगर मैं छोटे छोटे बनाती तो और मेरे मज़ीद ज़्यादा बनने थे। तो ये देखिए मैंने 2 अदद एग लिए हैं। इनमें मैंने थोड़ा चुटकी भर नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है चुटकी भर। और डिप करके मैं इधर लगाती जा रही हूँ। और मैं ये जो जी फ्राई करूँगी, साथ में रोटियां बनाऊंगी तो साथ साथ देती जाऊंगी गरम गरम। तो फिर मैं जी ये देखें एक पैस मैंने डाल लिया। अब आपको मैं एक साइड से चेंज करके दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह उठाना है और दूसरी साइड चेंज कर लेनी है। ये देखें कितने सॉफ्ट और नरम मुलायम शामी कबाब तैयार हो रहे हैं। इसी तरह मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी तो फिर अब आपको मिलूँगी मैं डिश आउट के वक्त। हाँ जी व्यूअर्स, ये
देखें जी, मेरा प्लेटर तैयार हो चुका है। कितने यमी और कितने टेस्टी मेरे कबाब तैयार हुए हैं। शामी कबाब ज़रा भी नहीं टूटे, और कलर देख लें कितने शानदार तैयार हुए हैं। और साथ में जी हमारी स्वीट पोटैटो शकरकंदी भी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। शकरकंदी के ऊपर भी हम चाट मसाला डाल रहे हैं जी। साथ में हम शकरकंदी खाएंगे। ये भी मैंने आपको बताया कि मैंने एयर फ्रायर में तैयार की है, तो बिल्कुल लो फैट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने डाल के बनाई हो। तो आप भी इसी तरह शकरकंदी जब घर में लाएं तो ऐसे ही, अगर आपका बुनी हुई शकरकंदी का दिल कर रहा है तो ऐसे ही बनाकर खाएं। तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बहुत मुफीद है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। मैं आपको इसको काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखें अंदर तक, ये देखें कितनी शानदार तैयार हुई हुई है। इसी तरह स्लाइस ये देखें दूसरा भी, और इसी तरह ये तीसरा भी देखें कितनी यमी और टेस्टी तैयार हुई है जी स्वीट पोटैटो। इधर ऑरेंज कलर की मिलती है। तो कबाब भी आपके सामने है, मैंने तैयार किए हैं। कितने शानदार और झटपट मेरे कबाब भी तैयार हो गए, शामी कबाब। तो चलें जी, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें। तो चलती हूँ, कल एक और न्यू अच्छी सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके जी, बाय, हैव एंजॉय शामी कबाब विद स्वीट पोटैटो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।